कभी सोचा है कि कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज पहले दिन से ही इतनी मजबूत क्यों लगती हैं? आखिर ऐसा क्या जादू है कि पहले लफ्ज से ही लोग उनसे जुड़ जाते हैं? आज ना हम एक बहुत ही छोटे से स्क्रिप्ट को तोड़कर देखेंगे और इसके पीछे छुपी उस ताकतवर हिकमत अमली को समझेंगे जो एक कामयाब ऑनलाइन कम्युनिटी की बुनियाद रखती है। ये जो एक लाइन स्क्रीन पर है ना, असल में पूरी हिकमत अमली का दिल यही है। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट है, एक वादा है। तो इस पूरे तज्जिए में हम कदम ब कदम देखेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट का एक एक लफ्ज इसी एक मकसद को बनाने और उसे सहारा देने के लिए एहतियात से चुना गया है। तो चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट की ओपनिंग को देखते हैं कि शुरू होते ही फौरन से एक जाती और खुशामदीद कहने वाला माहौल कैसे बना देता है। यहाँ जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक रस्मी सलाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सकाफती तौर पर एक बहुत ही गर्मजोशी भरा दावतनामा है, जिससे फौरन एक महफूज और आरामदेह माहौल बन जाता है। और फिर इसके साथ दोस्तों का लफ्ज़ ये इस ताल्लुक को और गहरा कर देता है। सुनने वाले को अजनबी नहीं बल्कि दोस्त वाली फीलिंग आती है। अब जरा इस स्लाइड को देखें। स्क्रिप्ट कुछ ही सेकंड्स में दो बहुत अहम चीजें साफ कर देता है कि किसके लिए है और इसमें क्या मिलेगा। जब वो कहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, तो सुनने वाले को अहमियत का एहसास होता है। और जब बेहतरीन अखलाकी कहानियों का वादा करते हैं तो एक गारंटी मिलती है कि यहाँ बामानी मवाद है। मार्केटिंग की जुबान में इसी को वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद वहीं पे रख दी जाती है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट किस तरह से एक आम कहानियों के चैनल से आगे जाकर एक वाज़े मकसद के साथ एक तहरीक जैसा बन जाता है। यहाँ जो सबसे अहम फिक्रा है ना, वो है हम सब मिलकर। इन 3 लफ्ज़ों से क्रिएटर का ज़ाती मकसद पूरी कम्युनिटी का मुश्तरका हदफ बन जाता है। फिर ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं रहता, ये हमारा मिशन बन जाता है। इससे हर सुनने वाला सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं रहता, वो एक फ़ाल हिस्सादार बन जाता है। और ये हिकमत अमली इस बड़े मकसद को, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, 3 सादा, ताकतवर और आसानी से याद रहने वाले सुतूनों में तकसीम कर देती है। नेक सोच, प्यार और इंसानियत। अब ये ऐसी कदरें हैं जिन्हें समझना और इनके गिर्द जमा होना नाजरीन के लिए बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो अब हम तज्जिए के उस हिस्से की तरफ आते हैं जो इस क्रिएटर ऑडियंस के रिश्ते को और गहरा करता है। यहाँ साफ साफ बताया जाता है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं, 2 तरफा है। ये देखें, ये एक बिल्कुल सीधा और साफ वादा है। क्रिएटर बुनियादी तौर पर यह गारंटी दे रहा है कि यहाँ जो वक्त गुजारा जाएगा उसके बदले में ज़ाती तरक्की और हौसला अफजाई मिलेगी। और ये भरोसा बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मवाद बनाने वाला अपनी ऑडियंस के वक्त की कितनी कदर करता है। यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, उसको एक मुतालबे की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही शाइस्ता और ज़ाती दरख्वास्त की तरह पेश किया गया है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए कहना सिर्फ मैट्रिक्स के लिए क्लिक मांगना नहीं है, ये इस मुश्तरका सफ़र को जारी रखने के लिए मदद मांगना है। और ये मेरे ख्याल से पूरे स्क्रिप्ट का सबसे शानदार हिस्सा है। ये एक आम से तकनीकी अमल, एक क्लिक को एक ताकतवर जज्बाती अमल में बदल देता है, यानी क्रिएटर को हिम्मत देना। इससे ऑडियंस को महसूस होता है कि उनका छोटा सा अमल भी बेमानी नहीं है, बल्कि इंसानी सतह पर इसकी बहुत अहमियत है। तो हमने शुरुआत और दरमियान को तो समझ लिया। अब आखिर में देखते हैं कि यह स्क्रिप्ट ख़त्म कैसे होता है। किस तरह एक यादगार इख्तिताम के ज़रिए चैनल के बुनियादी पैगाम को मज़ीद मजबूत किया जाता है और एक देरपा मुस्बत तासुर छोड़ा जाता है। ये छोटा सा जुमला, मिलते हैं अगली कहानी में, बहुत मौसर है। ये एक ख़त्मी अलविदा नहीं है, ये फिर मिलेंगे वाला तसलसल का एहसास है। इससे लगता है कि यह सफ़र अभी जारी है और अगली कहानी का इंतज़ार भी रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अच्छी किताब के अगले बाब का होता है। और आखिर में ये जो अलविदाई कलिमात हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ये असल में चैनल की पूरी फिलॉसफी का एक छोटा सा काबिल अमल खुलासा है। मकसद ये है कि सुनने वाला इन अच्छी बातों को सिर्फ यही ना छोड़े, बल्कि अपने साथ अपनी ज़िंदगी में लेकर जाए। तो ये पूरा तज्जिया हमें इस आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक नए चैनल के लिए या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मवाद या ताल्लुक? और ये स्क्रिप्ट इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देता है कि जब आप एक मजबूत ताल्लुक और कम्युनिटी बना लेते हैं ना, तो आपका मवाद खुद ब खुद बामानी हो जाता है, क्योंकि जब लोग आपसे जुड़ जाते हैं तो वो आपके मवाद का इंतज़ार करते हैं।